एक आलीशान बंगले के बाहर इतने सारे मीडिया वाले, आखिर बात क्या थी? ये बात कीर्ति को बार बार कंफ्यूज कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग वहाँ क्यों थे और ये कुणाल अचानक से इतने गुस्से में क्यों था। कीर्ति उससे कई सारे सवाल करना चाहती थी, पर उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर कीर्ति ने अपने अंदर ही सारे सवाल दबा लिए। उसे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना ये कुणाल अचानक से इस तरह इतना सीरियस कैसे हो सकता था। देखते ही देखते उसके सारे बॉडीगार्ड्स वहां आकर खड़े हो गए और उन मीडिया वालों को वहां से दूर करने लगे। तभी कुणाल का मैनेजर राहुल कुणाल के पास आकर बोला, सर, इन सभी को यहाँ रंजीत सर ने बुलाया है और वो आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। कुणाल उस वक्त इतने गुस्से में था कि वो बिना कुछ कहे ही सीधे गाड़ी से बाहर निकल गया। राहुल की बात सुनने के बाद कीर्ति को ये तो पता चल गया कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि कुणाल के डैड रंजीत रायजादा का है, पर वो अब भी ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर कुणाल नाराज किस बात पर है। उसे उसके पीछे जाना ही सही लगा। कुणाल के पीछे पीछे कीर्ति भी गाड़ी से उतरकर जाने लगी। उन दोनों को देखते ही दूर से ही सारे मीडिया वालों ने उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। चूंकि दोनों मंदिर से शादी करके लौट रहे थे, इसलिए उनके गले पर वरमाला था, जिसे देखकर मीडिया वाले तरह तरह की न्यूज दिखाने लगे। उनके बारे में कई सारी कहानियां बनाकर दिखाई जाने लगी, लेकिन किसी भी तस्वीर और वीडियो में उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तो उनके लिए ये बता पाना मुश्किल था कि आखिर कुणाल के साथ वो लड़की कौन थी। कुणाल और कीर्ति दोनों जैसे ही अंदर आए, दरवाजे पर बहुत सारी औरतें खड़ी थी। 2 औरतों के हाथ में आरती की थाल थी। कीर्ति ने गौर से उनका चेहरा देखा। उनमें से एक औरत के चेहरे पर रईसी झलक रही थी और साथ ही गुरूर भी। वो बिना मुस्कुराए कीर्ति और कुणाल को घूर रही थी। उनके आते ही उसने बिना कुछ बोले कीर्ति की आरती करनी शुरू कर दी। बाकी औरतें भी खामोशी थी, मानो घर में कोई अपशगुन हो गया हो। जो औरत उसकी बिना मन से आरती उतार रही थी, अब वो कुणाल की तरफ थाल करके आरती उतारने लगी, जिससे कुणाल ने झुककर कहा, बस मॉम, इसकी जरूरत नहीं है। बस ये बताओ डैड कहाँ हैं? मॉम यानी मेरी सासू माँ? सोचकर कीर्ति तुरंत उनके पांव छूने को झुकी, लेकिन तब तक कुणाल की माँ ने हड़बड़ाकर पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारे डैड ऊपर अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि कीर्ति उनके पांव छू पाती, कुणाल ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, चलो। उसके अचानक खींचने की वजह से कीर्ति लड़खड़ा गई। वो खुद को संभालते हुए कुणाल के साथ जाने लगी। कीर्ति ने एक बार फिर पलटकर कुणाल की माँ की तरफ देखा तो वो और उनके साथ खड़ी औरतें उसे ही सख्ती से घूर रही थी। उनमें से एक ने कुणाल की माँ से कहा, क्या यार मीनल, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बेटा सुपरस्टार शनाया खन्ना से शादी करने वाला है, फिर ये किसे साथ ले आया? मीनल, जिसके दिमाग में बेशुमार दौलत का खुमार चढ़ा था, उसकी नजर में भला कीर्ति जैसी नॉर्मल लड़की को अपनी बहू मान लेना कैसे पॉसिबल हो सकता था। उसने तो कुणाल और शनाया की शादी का सपना देखा था। शनाया उन्हें उनके स्टेटस की लड़की लगती थी, जो रिच होने के साथ साथ काफी फेमस भी थी। मीनल, जो कि इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी, उसने उस औरत से डबल मीनिंग अंदाज में कहा, अब शादी करके लाया है तो बहू तो है वो मेरी, पर आजकल ये शादी ज्यादा चलती कहाँ है। अब तो शादी को गुड्डे गुड्डियों का खेल समझा जाता है। देखते हैं कब तक वो इस घर की बहू बनकर रह पाती है। मीनल के दिमाग में उस वक्त क्या खुराफत चल रही थी, ये समझना तो मुश्किल था, पर उसकी बातों से ये जरूर कंफर्म हो गया था कि वो ज्यादा दिन तक कीर्ति को कुणाल की जिंदगी में नहीं रहने देगी। वहीं जब कुणाल और कीर्ति घर के अंदर आए तो वहाँ पहले से ही पार्टी चल रही थी। लोग उन्हें अंदर आते हुए देख रहे थे और दूर से ही बधाइयां दे रहे थे, पर कुणाल किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो सीधा अंदर की तरफ अपने डैड से मिलने चला गया। वो घर किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। कीर्ति रुककर वो सारा नजारा देखना चाहती थी, पर कुणाल के गुस्से की वजह से उसके पीछे जाना ही उसे सही लगा। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार वो उनके कमरे के बाहर जाकर रुक गया। कीर्ति भी उसके पीछे ही जाकर खड़ी हो गई। कुणाल अपने कोट को सख्ती से ठीक करते हुए उसकी तरफ मुड़कर बोला, तुम यही रुको, जब मैं अंदर आने के लिए कहूँ तब आना। हाँ।
कीर्ति ने हाँ में सिर हिला दिया और कुणाल तुरंत कमरे के अंदर चला गया। कीर्ति काफी कंफ्यूज थी। कुछ देर पहले जो इंसान उसे चिढ़ाकर बहुत खुश हो रहा था, आखिर अचानक से उसे क्या हो गया था? उसने बुदबुदाते हुए कहा, कोई इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है? इसे समझना वाकई बहुत मुश्किल है। शनाया ने जरूर इसी वजह से इससे शादी करने से मना कर दिया होगा, वरना कोई इंसान कैसे इसके साथ रह सकता है? कीर्ति को अब अपने ही डिसीजन पर शक होने लगा था कि कहीं उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी थी। ना जाने अब उसके साथ क्या होने वाला था। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू देखने में मीठा और खाने में कड़वा होता है। ऐसा ही कुछ अपना हाल कीर्ति को लग रहा था। अगले ही पल कुणाल कमरे के अंदर जाते ही अपने डैड रंजीत रायजादा से मिला। वहां पर मिस्टर रंजीत पहले से ही आराम से अपनी स्लीपिंग चेयर में आंख बंद करके बैठे थे। वो दिखने में उतने ही हैंडसम थे जितना कि कुणाल, बस फर्क इतना था कि उनके बाल सफेद थे और चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां भी, पर उनके चेहरे का तेज आज भी बरकरार था। मिस्टर रंजीत को पुराने गाने बेहद पसंद थे। जब कुणाल कमरे में आया तब भी वो सॉन्ग यही सुन रहे थे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वो उस गाने के धीमे धुन में इस तरह खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कुणाल कब उनके कमरे में आ गया। वही मीनल सभी गेस्ट के स्वागत में लगी थी, पर वो अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो रही थी। किसी भी हाल में मुझे उस लड़के को कुणाल से दूर रखना होगा। ना जाने उसने किस तरह से मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस तरह की लड़कियों को, जो पैसों के लालच में भूले भाले रईस घर के लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। बड़बड़ाते हुए मीनल कीर्ति को बार बार कोस रही थी। उनकी शादी की बात सुनते ही मीनल ने सबसे पहले शनाया को कॉल किया था, पर उस वक्त यूएसए में आधी रात थी, जिससे उनकी बात शनाया से नहीं हो पाई थी और इसी वजह से वो कुणाल की शादी होने से भी नहीं रोक पाई थी। उसने चिढ़ते हुए मन ही मन कहा, मेरे बेटे ने उससे शादी जरूर की है, पर मैं उसे ये लाइफ जीने नहीं दूंगी। उसे तो मैं इस घर से और कुणाल की लाइफ से जल्द ही भगा कर रहूंगी। उसी पल कुणाल ने मिस्टर रंजीत के कमरे में आकर सबसे पहले उनकी सॉन्ग को बंद किया और फिर रंजीत के सामने खड़े होते हुए तेज अंदाज में बोला, डैड, आपने इन सबको यहाँ क्यों बुलाया है? उसकी आवाज सुनकर रंजीत की आंखें तुरंत खुल गईं। उसे देखकर वो खुशी से मुस्कुराते हुए तुरंत उठकर खड़े हो गए। अरे कुणाल, तुम आ गए बेटे, पर बहू कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? डैड, ये सब क्या चल रहा है? कुणाल ने उनसे दोबारा वही सवाल पूछा, लेकिन रंजीत ने उसका जवाब ही नहीं दिया और चारों तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट के साथ पूछा, बाकी सब बातें बाद में, पहले ये बताओ बहू कहाँ है? कुणाल उन्हें गंभीर नजरों से देख रहा था और उसने उनके प्रश्नों का जवाब देने के बजाय उनसे फिर से पूछा, किसने कहा था आपसे ये पार्टी वगैरह रखने के लिए और इन प्रेस वालों को बुलाने के लिए? मिस्टर रंजीत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, मेरे बड़े बेटे कुणाल ने शादी की है और तो और आज मेरी बड़ी बहू घर आ रही है, तो ये तो हमारे लिए खुशी की ही बात है ना। और पूरे देश में ये बात पता चलनी चाहिए कि किंग ऑफ बिजनेसमैन ने शादी कर ली है, बस इसीलिए। रंजीत उसकी शादी से सबसे ज्यादा खुश थे। ये उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। इसीलिए वो जल्दबाजी में सिर्फ अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स और कलीग्स को ही बुला पाए थे और छोटी ही पार्टी अरेंज की थी। बाकी उनका मन तो एक बड़ी से रिसोर्ट में पार्टी देने का था। वो आगे कुछ कहते, कुणाल ने इरिटेट होते हुए कहा, हाँ डैड, पर अभी नहीं। आप पार्टी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, पर आप ये अच्छे से जानते हैं कि मैंने ये शादी किस सिचुएशन में की है। अगर मुझे इसे पब्लिकली अनाउंस करना ही होता तो मैं इस तरह से शादी ही क्यों करता? क्यों? मिस्टर रंजीत उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें राहुल ने पहले ही बता दिया था कि कुणाल शनाया से नहीं बल्कि कीर्ति से शादी कर रहा है, लेकिन ये एक टेम्पररी मैरिज है। इस बात का अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था और साथ ही मीनल भी इस बात से अनजान थी। कुणाल भी ये बात बताकर उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे कीर्ति की इमेज की फिक्र थी। उसे डर था कि अगर ये बात न्यूज में आ जाती है तो वो कीर्ति को डिवोर्स देकर उसका मजाक नहीं बना सकता था। कुणाल ने बड़े आराम से उन्हें समझाते हुए कहा, डैड,
सही समय आने पर मैं खुद कीर्ति और अपनी शादी को अनाउंस कर दूंगा, मगर अभी मैं और कीर्ति एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं है। कल किसने देखा है, अगर हमारी शादी नहीं चली और हमने डिवोर्स ले लिया तो? डिवोर्स का नाम सुनते ही मिस्टर रंजीत तुरंत नाराज हो गए और उन्होंने भड़कते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी तक तो मैं बहू से मिला भी नहीं और तुमने डिवोर्स के लिए भी सोच लिया। मुझे सब पता है, ये सब तुम उस शनाया की वजह से कर रहे हो, लेकिन तुम इतना समझ लो कुणाल, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, वो ना तो तुम्हारे लायक थी और ना है। तुम उससे प्यार करते थे, इसलिए मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर अब नहीं। पर डैड, कुणाल कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मिस्टर रंजीत ने उसे रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है, मुझे अभी की अभी अपनी बहू से मिलना है। कहते हुए रंजीत तुरंत वहां से चले गए। उनके आगे कुणाल भी कुछ नहीं कह पाया और मजबूर होकर मिस्टर रंजीत को बाहर जाते हुए देख रहा था। उस वक्त कीर्ति कमरे के बाहर रखे सोफे पर बैठी थी और बड़े प्यार से अपने पापा की तस्वीर देख रही थी। जैसे ही रंजीत ने कमरे का दरवाजा खोला, सामने ही उन्हें कीर्ति दिखी। कीर्ति ने भी जैसे उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखा, वो तुरंत खड़ी हो गई। उसे देखते ही रंजीत के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे देखकर वो अपना सारा गुस्सा भूल गए। रंजीत के पीछे पीछे कुणाल भी कमरे के बाहर आ गया। कीर्ति ने जब उसे देखा तो उसने आंखों से इशारा करते हुए उसे बताया कि वो उसके डैड है। रंजीत कुछ कहते इससे पहले ही कीर्ति आगे बढ़कर उनके पैर छूने लगी। रंजीत ने तुरंत उसे रोकते हुए बड़े प्यार से कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, कभी भी अपने पिता के पैर नहीं छूती, और तुम तो मेरी बेटी हो ना। ये सुनते ही कीर्ति का दिल गदगद हो उठा। रंजीत ने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, दोनों साथ में हमेशा खुश रहो। ऐसा कहते हुए रंजीत ने एक नजर कुणाल की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में वो कहना चाहते हो कि कीर्ति उन्हें बहुत पसंद आई है और वो डिवोर्स की बात ना ही करे तो बेहतर है। कीर्ति मिस्टर रंजीत से मिलकर बेहद खुश थी। उनसे मिलकर उसे अपने पापा की याद आ गई थी। वही मीनल के रूखेपन से वो इतना तो जरूर समझ गई थी कि मीनल उसे देखकर खुश नहीं थी। उसी वक्त मिस्टर रंजीत ने उससे आगे कहा, मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ देखकर बहुत खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कीर्ति और कुणाल दोनों ने ही हैरानी से एक साथ कहा और फिर उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। अरे चिंता मत करो, कोई डरने वाली बात नहीं है। रंजीत ने मुस्कुराते हुए कुणाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम यहाँ आ गई हो तो इसे अब तुम ही सुधार सकती हो। इसे गुस्सा बहुत तेज आता है। उनकी इस बात पर कीर्ति के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। उसे याद था कि गाड़ी में किस तरह कुणाल उसे परेशान कर रहा था। उसने एक बार कुणाल की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था और फिर उसने रंजीत से हंसते हुए कहा, पापा आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, मैं आ गई हूँ ना, तो ये मेरे साथ रहकर काफी कुछ सीख ही जाएंगे। रंजीत उसकी बातों से हंस पड़े, पर जैसे ही कुणाल ने ये सुना उसने तुरंत उसे तीखी नजरों से देखा। वो समझ गया था कि वो उसे गाड़ी वाली बात के लिए ताना मार रही है, लेकिन कीर्ति ने भी उसे इग्नोर कर दिया। रंजीत ने बात आगे बढ़ाते हुए कीर्ति से कहा, अच्छा मैंने मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स और कलीग्स को तुम लोगों से मिलवाने के लिए बुलाया है, तो जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। पर कुणाल ने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की, पर मिस्टर रंजीत उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। कीर्ति वहीं पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। लास्ट में मिस्टर रंजीत ने सख्ती के साथ कुणाल से कहा, तुम जानते हो कि मैं तुम दोनों के आने का ही इंतजार कर रहा था, जिससे मैं अपने साथ तुम दोनों को उन सब से मिलवा सकूं, तो अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अपनी बात पूरी करते ही रंजीत तुरंत वहां से चले गए। इन्हीं सब बातों के बीच किसी की नजर कीर्ति और कुणाल पर थी, जो उन्हें दूर से देख रही थी, और वो कोई और नहीं, वो थी कुणाल की मॉम यानी मीनल रायजादा। पर अब मीनल के चेहरे पर परेशानी के भाव बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आखिर मीनल के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या कीर्ति के सामने फिर कोई नई मुसीबत आने वाली थी?